हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। आज हम पढ़ेंगे प्रतिहार के बारे में। इससे पहले हमने पाल एम्पायर कंप्लीट किया था, पाल डायनेस्टी कंप्लीट करी थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगी कि जो मेरा चैनल है वो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर जिसने सब्सक्राइब कर दिया होता है वो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो देखते ही नहीं है। क्योंकि जब मैं चेक करती हूँ अपना प्रॉपर कंटेंट वगैरह तो दिखता है कि रिपीटेड पर्सन्स नहीं है, जो मतलब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उतने भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं गाइस। तो दिक्कत यही है कि अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो मेरी हमेशा ही बाइलिंगुअल रहेगी, ये नहीं कि मैं हिंदी कंटेंट दूँ या इंग्लिश कंटेंट दूँ। इंग्लिश कंटेंट है पर समझाऊंगी मैं हिंदी में ही, ताकि स्टोरी एक समझ में आए, और जो पॉइंट्स हैं वो आपको अपनी ही लैंग्वेज में लिखने, फिर वो चाहे तो आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो लास्ट हमने किसके बारे में पढ़ा था? पाल एम्पायर के बारे में। आज हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे, या फिर प्रतिहार आप बोल सकते हो, जिनका टाइम पीरियड था 8 से लेके 10th सेंचुरी तक। ठीक है, द प्रतिहार ऑल्सो नोन एज द गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो इनको गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका एरिया है पूरा, आप देख सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ। ये ऑरेंज वाला पार्ट जो है ये इनका एरिया है। तो 8 से लेके 10th सेंचुरी इनका टाइम पीरियड था। ये कहाँ पे रूल करते हैं? वेस्टर्न और नॉर्थन इंडिया में। एंड द फॉर्चून्स ऑफ दिस डायनेस्टी की इम्प्रूव अंडर, यानी कि इस डायनेस्टी का जो इम्प्रूवमेंट होता है अच्छा वाला, यानी कि जो एक ग्लोरी होती है, वो किस राजा के अंदर होती है? वो नागभट्ट फर्स्ट के अंदर होती है, जिनका टाइम पीरियड इतना है। हु सक्सेसफुली डिफीटेड अरब इन्वेडर्स। देखिए, हमेशा से ही इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, या मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये जो पार्ट है ना नॉर्थ वेस्ट वाला, ये हमेशा से ही फॉरेन इन्वेजन का, अटैक का आप मान सकते हो रीजन रहा है। तो अगर आपको इंडिया को सेव करना था उस टाइम पे, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर की ज़रूरत थी। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं अर्ली मिडेवल इंडिया की जो हम बात करें, ये जो पाल एम्पायर थे, राष्ट्रकूट थे, सेन एम्पायर, सेन डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये जो थे, ये इतने स्ट्रॉन्ग अपना बना नहीं पाए। और कहीं ना कहीं जब ये तीनों आपस में ही लड़ रहे थे ना, तो यहाँ से अटैक करने के लिए बहुत ईजी पड़ गया था बाहर के लोगों को। तो अरब इन्वेजन्स हुए थे गुर्जर प्रतिहार के टाइम पे। तो इनके टाइम पे जब अरब इन्वेजन हुए तो क्या हुआ, तो नागभट्ट फर्स्ट ने इनको हराया था, अरब इन्वेडर्स को। ठीक है, तो इसलिए इनके टाइम पे इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है प्रतिहार डायनेस्टी का। द प्रतिहाराज वर बेस्ट नोन फॉर देयर पैट्रोनेज, यानी कि आर्ट, स्कल्पचर और टेम्पल कंस्ट्रक्शन में के लिए ये बहुत फेमस माने जाते हैं। एज वेल एज ऑन देयर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद कंटेम्प्रेरी पावर्स, जैसे कि पालास के साथ जो कि ईस्टर्न इंडिया के थे, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो कि साउथ इंडिया की थी, इनके साथ इनका डिफीट चलता रहता था। अभी मैं यहाँ पे इरेजर का यूज़ करके ये कंप्लीट कर दे रही हूँ, आप इसको अभी सिर्फ इंडिया का मैप समझो। मैं आपको इसको डिवाइड करके बताती हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, इसने क्या बोला, ईस्टर्न इंडिया, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में पालास का ज़्यादा कंट्रोल था। यहाँ पे थे गुर्जर प्रतिहार और यहाँ थे राष्ट्रकूट। ठीक है, पाल एम्पायर कहीं ना कहीं बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत फेमस हो जाता है, और कहीं ना कहीं यूपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत फेमस हो जाता है। गुर्जर प्रतिहार गुजरात के लिए, राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो एमपी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और राष्ट्रकूट जो है ये साउथ के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैं बता रही हूँ, अगर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं तो किस किस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना ये तीनों ही है, क्योंकि ये तीनों आपस में बहुत गंदी वाली फाइट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, जिसे हम ट्रायंगल वॉर भी बोलते हैं। तो आप ये मत सोचना कि मेरे स्टेट में ये नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं इसलिए मैंने ये चीज़ करवाई है कि ये तीनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, और इनकी लड़ाई की वजह से इन्हीं का नुकसान होता है, क्योंकि कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। और इस वजह से, कमज़ोर होने की वजह से, पैसों की कमी होने की वजह से ये अपना मिलिट्री नहीं मेंटेन कर पाते, अपनी आर्मी नहीं मेंटेन कर पाते, और जितनी बार ये हारते हैं इनको उतनी बार लॉस होता है, और उस वजह से अरब इन्वेजन ईजिली यहाँ पर अटैक कर देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ था। तो प्रतिहार का हम पहले बैकग्राउंड पढ़ेंगे, बैकग्राउंड पढ़ने के बाद फिर हम इनके राजाओं के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करें अब हम। द फॉल ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी। अब आप ये मत पूछना कि पुष्यभूति डायनेस्टी कौन सी है, मैं क्लियरली बहुत अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, जब पुष्यभूति डायनेस्टी का फॉल हो रहा था, यानी जब ये डिक्लाइन हो रही थी, बेस्ड एट कन्याकुब्ज, मॉडर्न डे ऑफ कन्नौज, उत्तर प्रदेश स्टेट में, एंड हर्षवर्धन इन, इस टाइम पीरियड था हर्षवर्धन का, कॉज्ड चाओस इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जब हर्षवर्धन डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा था, तो एमरजेंस हो रहे थे इन तीनों के, कौन? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, सेम टाइम पीरियड है तीनों का।
राष्ट्रकूट हो गया है, पाल हो गया है और आज प्रतिहार कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं सेन डायनेस्टी करवाऊंगी, ठीक है। मैनी किंगडम्स रोज, काफ़ी सारे किंगडम्स रोज हुए और फेल हुए, यानी कि डिक्लाइन हुए। बट द प्रतिहार, पाल ऑफ द ईस्टर्न इंडिया एंड राष्ट्रकूट जो थे साउथ इंडिया के, इवेंचुअली केम टू डोमिनेट, यानी ये मेन इंपॉर्टेंस में आए, मेन रूलर्स बन के आए। दी अयुद्ध डायनेस्टी रूल्ड, जो अयुद्ध डायनेस्टी है ये रूल कर रही थी कन्याकुब्ज यानी कि कन्नौज में एट दैट टाइम इन 9th सेंचुरी सीई। इनको हराने के बाद जो है इन तीनों के बीच में लड़ाई चल रही थी कन्नौज पे, यानी कि जो मेन कैपिटल था वहाँ पर अपना शासन जमाने के लिए। द ओरिजिन ऑफ द गुजरात, पर्टिकुलरली द गुजर प्रतिहार आर स्टिल अननोन, यानी कि जो गुजर प्रतिहार को हम कहाँ का मानते हैं, गुजरात का, और इनका ओरिजिन कैसे हुआ ये अभी भी किसी को नहीं पता है अच्छे से, स्टिल अननोन हैंगे। द गुजरात आर वेरियसली व्यूड एज फॉरेन पीपल, इनको माना जाता है, ग्रेजुअली एसिमिलिएटेड इनटू इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, एज लोकल पीपल हु बिलोंग टू गुर्जरा लैंड, यानी कि गुर्जरा देश, यानी कि कुछ भी बोल सकते हो, गुर्जरा, गुजरात, गुजरा देश या गुजरत्रा, एज अ ट्राइबल ग्रुप इनको हम मानते हैं। किसको? जो गुर्जर प्रतिहार है इनको हम एज अ ट्राइबल क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ लिटरली सोर्स नहीं है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, एमरजेंस कैसे हुआ, ये हमें अभी भी क्लियरली पता नहीं है। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे, हुज नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड प्रतिहार विच मीन्स डोर कीपर, ठीक है, आर रिगार्डेड एज द ट्राइबल ग्रुप, और क्लैन जो था इनका गुर्जराज था और ये ट्राइबल ग्रुप के थे। अब हम बात करें जो एपिक रामायण है, जो प्रिंस लक्ष्मण थे, यानी कि राम के जो भाई लक्ष्मण थे, वो वर्क करते थे एज अ डोर कीपर फॉर हिज एल्डर ब्रदर किंग राम। तो हम सब ने देखा है कि जब भी वनवास में भी जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने भाई के लिए डोर कीपर का काम करते थे, उनकी रक्षा करते थे कि कोई इन तक आए ना। तो माना जाता है कि ये इनके पूर्वज थे, लक्ष्मण जो है गुर्जर प्रतिहार के पूर्वज थे, ऐसा माना जाता है। तो यही लाइन यहाँ पे नेक्स्ट लिखी है कि प्रतिहार अडॉप्टेड दिस टाइटल बिकॉज लक्ष्मण वॉज कंसिडर्ड देयर एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ठीक है। अब हम बात करें आफ्टर सक्सेसफुल रिपीलिंग अरब इन्वेडर्स, मतलब अरब इन्वेडर्स को रिपील करने के बाद, हटाने के बाद सक्सेसफुली इन लेट 8th सेंचुरी द प्रतिहाराज रोज टू प्रोमिनेंस, यानी जब नाग फर्स्ट ने अरब इन्वेडर्स को हराया तो इनका जो प्रतिहार जो है इनका राइज होने लग गया। असाइड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, जो स्कल्पचर और मॉन्यूमेंट्स इरेक्ट किए थे ड्यूरिंग देयर रीजन, प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ देयर टाइम्स एंड रूल्स। तो इंस्क्रिप्चर्स और मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर जो इन्होंने बनाए थे वो इनके टाइम के बारे में हमें बताते हैं, जो हर टाइम पीरियड में बनाए गए हैं, तो वहाँ के लोगों के बारे में हमें पता चलता है। अकाउंट्स ऑफ अरब मर्चेंट्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूड सुलेमान, जो कि फॉरेन इन्वेडर्स थे, अरब इन्वेडर्स थे, ट्रेडर्स थे, सुलेमान 9th सेंचुरी में आते हैं। हु विजिटेड इंडिया इन द 9th सेंचुरी सीई एंड लेफ्ट बिहाइंड एन अकाउंट टू हिज ट्रैवल, यानी कि अपना एक ट्रैवल अकाउंट बनाते हैं, यानी कि एक रिटर्न लिखते हैं। और जो अल मसूरी हैं इनके बारे में मैंने पढ़ाया है फॉरेन ट्रैवलर्स में, अल मसूदी और सुलेमान, ये 9th और 10th सेंचुरी में आते हैं। हु विजिटेड गुजरात, और वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ स्टोरीज ये लिखते हैं अपने लिटरेरी सोर्स में। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन रहे हैं प्रतिहार के। तो फर्स्ट आते हैं नागभट्ट। ही वॉज द डायनेस्टीज फर्स्ट सिग्निफिकेंट किंग, जो कि अरब इन्वेडर्स को कंट्रोल करते हैं, और बिकॉज ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट विच इंक्लूडेड डिफीटिंग द अरब, हिज लाइन केम टू एक्लिप्स अदर गुर्जर प्रतिहार फैमिलीज। तो ये क्या बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट विच इंक्लूडेड डिफीटिंग द अरब्स, क्या होते हैं, अरब को हराते हैं और इनका जो गुर्जर प्रतिहार का जो एक औहदा होता है ये इंक्रीज होता है। ही फाउट राष्ट्रकूटाज, तो राष्ट्रकूट के साथ ही फाउट करते हैं, बट ही वॉज डिफीटेड। ये मैंने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में पढ़ाया है कि ये हार जाते हैं, किससे? राष्ट्रकूट से। तो राष्ट्रकूट ने दोनों को ही हराया होता है, पाल को भी और प्रतिहार को भी, जो कि दोनों नॉर्थ में होते हैं। इनके जो नेफ्यू थे ककुस्थ सक्सीड करते हैं इनको, नागभट्ट को, एंड वॉज फॉलोड बाय हिज ब्रदर देवराज। और फिर उसके बाद क्या होते हैं, देवराज आते हैं रूलिंग में। दीज टू रूल्ड फ्रॉम अराउंड, यानी कि कुकुस्थ जो हैं और देवराज हैं ये रूल करते हैं 760 से लेके 775 सीई तक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वत्सराज। वत्सराज की हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 775 से लेके 800 सेंचुरी तक। कॉन्कर्ड मोस्ट ऑफ सेंट्रल राजस्थान, तो ये जो सेंट्रल राजस्थान है वहाँ पे अपने आप को कॉन्कर करते हैं आफ्टर डिफीट करके। कॉन्कर मतलब अटैक करना, छीन लेना, अपने अंडर ले लेना, ठीक है। तो कॉन्कर करते हैं सेंट्रल राजस्थान को आफ्टर डिफीटिंग द बंदी और भट्टी क्लैन, ठीक है। तो कौन सा क्लैन है? बंदी और भट्टी को ये हरा के, कॉन्कर करके, वहाँ पे अटैक करके उसको अपने अंदर ले लेते हैं। कौन? वत्सराज। ये भी प्रतिहार किंग है, ठीक है।
ही देन ट्राइड हिज हैंड एट कन्याकुब्ज पॉलिटिक्स, ट्राई करते हैं बट डिफीट करते हैं पालाज एंड सिक्योर करते हैं थ्रोन फॉर हिज अयुद्ध नॉमिनी। ठीक है, ध्रुव राष्ट्रकूटास जो होते हैं, जो ध्रुव रूलर थे राष्ट्रकूट के, डील्ड करते हैं अ सीवियर ब्लो। ठीक है, कैप्चर करते हैं रॉयल इंसिग्निया यानी कि शाही प्रतीक चिन्ह। तो जो राष्ट्रकूट किंग होते हैं ध्रुव, वो क्या करते हैं, वो प्रतिहारों का जो प्रतिहार का जो रॉयल इंसिग्निया यानी कि कोई इनका शाही प्रतीक चिन्ह हुआ था, वो ये ले लेते हैं, वहाँ से कैप्चर कर लेते हैं। डेट वत्सराज हैड कैप्टर फ्रॉम द पालाज। अब आप देख रहे हैं कि वत्सराज ने यानी कि प्रतिहार रूलर ने पाला से कुछ छीना था, कोई शाही चिन्ह था, किसी चीज़ का प्रतीक होगा वो। तो वत्सराज ने यानी कि प्रतिहार ने पाला से छीना और फिर क्या किया, राष्ट्रकूट किंग जो ध्रुव थे इन्होंने इनसे छीन लिया। ठीक है, तो ये चल रहा था। एंड ड्राइविंग हिम टू सीक रिफ्यूज इन द राजस्थान डेजर्ट। अब क्या किया इन्होंने, उनसे ये चीज़ छीन के क्या किया था, इन्होंने इनको राजस्थान डेजर्ट में शरण दे दी थी। रेफ्यूज मतलब शरण देना, तो इन्होंने इनको राजस्थान डेजर्ट में शरण दे दी थी। तो नागभट्ट सेकंड जो थे, मैं पेन चेंज कर लूँ, नागभट्ट सेकंड जो कि वत्सराज सन थे, तो ये मैंने बताया था आपको, नागभट्ट सेकंड वत्सराज के जो सन, मैं कंफ्यूज हो गई खुद ही, जो वत्सराज थे उनके बेटे थे नागभट्ट सेकंड, जिन्होंने अटेम्प्ट किया टू रीसर्ट करने का द डायनेस्टी का फॉर्च्यून। तो जो एक ग्लोरी थी उसको वापस से पाने के लिए नागभट्ट सेकंड ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए। ही कॉन्क्वर्ड द किंगडम ऑफ सिंध, इन्होंने सिंध पे अटैक किया और उसको अपने अंडर ले लिया, जो कि पाकिस्तान में है अब। एंड ईस्टर्न इंडिया जो कि पालास के अंडर था, एंड लेटर डिफीटेड द पालास, उन्होंने पालास को भी हराया। किसने, नागभट्ट सेकंड ने, जो कि वत्सराज के बेटे थे। हिज सब्सिक्वेंट, इनका जो सब्सिक्वेंट कॉन्क्वेस्ट हुआ था, वर ओवर द किंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ गुर्जर देश, यानी कि गुर्जर यानी कि गुजरात के एरिया में, वेस्टर्न इंडिया में, इंक्लूडिंग द अरब। तो इन्होंने क्या किया था, इनके कॉन्क्वेस्ट हुए थे काफ़ी सारे, इन्होंने अटैक्स किए थे, काफ़ी सारे किंग्स जो थे वेरियस पार्ट्स यानी कि जो गुजरात में यानी गुर्जर देश में जो अलग अलग किंग्स हैं उन पर इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, अपने जगह बनाया वेस्टर्न इंडिया में, जहाँ पे जिसको अरब को भी हम मान सकते हैं, जो अरब इन्वेजन हुआ था उसमें भी इन्होंने काफ़ी सारा अपना काम किया था उसके ऊपर भी। तो नागभट्ट जो थे फाउट द राष्ट्रकूटास, ये राष्ट्रकूट से फाइट करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ गुजरात के लिए, गुजरात पे कंट्रोल करने के लिए। एंड वॉज इवेंचुअली डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट गोविंद थर्ड। हमें याद है कि पाल रूलर और राष्ट्रकूट में जो गोविंद थर्ड हैं, ये दोनों मिलकर टाई अप करते हैं किसको, नागभट्ट को हराने के लिए। ठीक है, लूजिंग साउथ गुजरात और मालवा एज अ रिजल्ट, ये हार जाते हैं कौन, नागभट्ट। कुछ टाइम बाद क्या होता है, व्हेन ही वॉज एबल टू रीगेन हिज स्ट्रेंथ, ही वॉज एबल टू रिक्लेम सम ऑफ हिज लॉस्ट टेरिटरीज। ये ट्राई करते हैं अपनी स्ट्रेंथ वापस लेने के लिए और अपनी खोई हुई कुछ टेरिटरीज इनको वापस मिल जाती है। ही ऑल्सो कैप्चर्ड कन्याकुब्ज, इफेक्टिवली एंडिंग अयुद्ध रूल। तो इन्होंने अयुद्ध रूल जो गुजरात में चल रहा था उसको प्रॉपर ही एंड कर दिया और कैप्चर कर लिया कन्याकुब्ज को। दिस सिटी नाउ बिकेम द कैपिटल ऑफ प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार की क्या बन गई, कैपिटल बन गई कन्याकुब्ज। तो आपको ये ध्यान रखना है। हिज सन रामभद्र सक्सीडेड हिम, किसको, नागभट्ट सेकंड के जो बेटे थे रामभद्र, इन्होंने इनको सक्सीड करा। एंड हिज रीजन सॉ सम टेरिटरी रिकवरी, तो इन्होंने भी कुछ टेरिटरी को रिकवर किया जो खो गई थी, मतलब पहले लॉस्ट हो गई थी, दूसरे राजाओं ने छीन ली थी। फिर नेक्स्ट रूलर आते हैं मिहिर भोज। ठीक है, ये भी रूल करते हैं नियरली 50 ईयर्स के लिए एज द ग्रैंड सन ऑफ नागभट्ट सेकंड। यानी कि अगर रामभद्र इनके बेटे हैं तो रामभद्र के बेटे कौन हुए, मिहिर भोज। तो नागभट्ट सेकंड जो है इनके ग्रैंड फादर थे। तो डिस्पाइट बीइंग डिफीटेड बाय द पालाज, यानी कि पालाज, राष्ट्रकूटाज और इससे इनसे हारने के बाद, एंड कालाचूरीज एट फर्स्ट, ही वॉज एबल टू गैदर हिज फोर्स एंड लॉन्च काउंटर स्ट्राइक। मतलब इन सबसे हारने के बाद भी ये क्या करते हैं, हार नहीं मानते हैं, अपनी फोर्स तैयार करते हैं और स्ट्राइक करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज छेदी एंड गुहिला फ्यूडेटरीज। यानी कि जो छोटे छोटे फ्यूडेटरीज थे उनकी हेल्प से इन्होंने वापस से अपनी आर्मी बनाई, फोर्स बनाई और इन्होंने वापस से इन लोगों के ऊपर स्ट्राइक किया। किसने, मुहिर भोज ने। ही डिफीट करते हैं, ये डिफीट करते हैं पाल को एंड पॉसिबली द राष्ट्रकूटास, इन दोनों को ये हराते हैं। ही वॉज एबल टू एनेक्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, एनेक्स किया यानी कि हड़प लिया मैनी पार्ट्स ऑफ पाल एम्पायर इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, एंड रिक्लेम करते हैं अपनी टेरिटरीज गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश की, ग्रेटली एक्सपेंड करते हैं अपना एम्पायर। किसकी बात हो रही है, मिहिर भोज की। ठीक है, अब आते हैं महिपाल फर्स्ट। तो देखिए महिपाल फर्स्ट एक थे पाल एम्पायर में, वो नहीं है, ये
प्रतिहार डायनेस्टी में जो महिपाल फर्स्ट है, ये उनकी बात हो रही है। तो इनका टाइम पीरियड है 912 से, जो पाल एम्पायर के थे उनका 700 कुछ करके था, ठीक है। तो 912 से 944 तक इनका टाइम पीरियड था महिपाल फर्स्ट का। वॉज एबल टू सिक्योर द थ्रोन, ये थ्रोन को सिक्योर करने में एबल थे, मतलब कि सक्षम थे, बट वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटास। देख रहे कंटिन्यूस इनकी, कभी राष्ट्रकूटास से, कभी पाल से, कभी प्रतिहार से, ये आपस में लड़ते ही रहे। तो ये अलाउ करते हैं महिपाल फर्स्ट पाल को, यानी पाल एम्पायर को, टू एक्सप्लॉइट करने के लिए द सिचुएशन एंड रीटेक सम ऑफ देयर फॉर्मर टेरिटरीज फ्रॉम द प्रतिहार्स, ठीक है। तो महिपाल फर्स्ट क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं अपने थ्रोन को, बट वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटास, तो ये राष्ट्रकूट से हार जाते हैं। तो ये क्या होता है, अलाउ करता है पाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए उस सिचुएशन, जब राष्ट्रकूट को ये हरा देते हैं तो ये रीटेक कर लेते हैं अपना वापस से टेरिटरीज जो ये खो चुके थे, ठीक है। महिपाल क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं टू रिकवर करने के लिए फ्रॉम दीज लॉसेज एंड डिड रिक्लेम सम लॉस्ट लैंड्स, बट हिज कॉन्क्वेस्ट प्लान्स वर थॉटेड वंस मोर बाय द राष्ट्रकूटास। क्या होता है, पहले ये राष्ट्रकूट को हराते हैं, अपनी चीज़ें वापस लेते हैं, फिर दोबारा से राष्ट्रकूट इनको आने वाले साल में हराते हैं, फिर इनको लॉस हो जाता है। तो कंटिन्यूस यही चल रहा होता है। फिर आते हैं महेंद्रपाल सेकंड, ठीक है। एंड हिज सक्सेसर्स मेड नो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग देयर रीजन, ठीक है। ना ये और ना ही इनके सक्सेसर्स कुछ नहीं कर पाते हैं, जो कि महिपाल के बाद आते हैं महेंद्रपाल सेकंड। महिपाल से पहले आते हैं महेंद्रपाल फर्स्ट, उनका कुछ खास होता नहीं, इसलिए मैंने मेंशन किया नहीं है। दीज किंग्स रूल्ड मोर लाइकली पेटी किंग्स, पेटी मतलब बहुत छोटे किंग्स बन के रह गए, कुछ काम ही नहीं किया इन लोगों ने, विद लिटिल इन्वॉल्वमेंट इन डेली अफेयर्स में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, अदरवाइज कुछ नहीं किया इन्होंने, बहुत छोटा छोटा मोटा काम किया इन्होंने। उसके बाद आते हैं राज्यपाल, जो इंपॉर्टेंट किंग होते हैं, जो कि राष्ट्रकूट किंग होते हैं। कृष्ण थर्ड डिफीट दिस प्रतिहार रूलर, तो राष्ट्रकूट किंग दोबारा से, कृष्ण थर्ड जो किंग होते हैं राष्ट्रकूट के, वो राज्यपाल को हरा देते हैं, जो कि प्रतिहार रूलर हैं। तो राज्यपाल वापस से क्या करते हैं, जो राज्यपाल का रीज़न होता है वो फ्रॉम होता है कब से कब तक, 960 से लेके 1018 तक, ठीक है। तो महमूद गजनी रेड करते हैं कन्नौज पे, फोर्सिंग राज्यपाल टू फ्ली द बैटलफील्ड, ठीक है। और विंध्याधर चंडेल असैसिनेटेड हिम। तो क्या होता है, महमूद गजनी अटैक करते हैं कन्नौज पे और फोर्स करते हैं राज्यपाल को कि ये उस बैटलफील्ड से चले जाएं, वहाँ पे उनको हरा भी देते हैं वो। और जो विंध्याधर होते हैं चंडेल के, वो असैसिनेट कर लेते हैं इनको, ठीक है। असैसिनेट मतलब करना, इनको अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। यशपाल की हम बात करें, ही वॉज द प्रतिहार डायनेस्टी के फाइनल रूलर होते हैं, यानी कि लास्ट रूलर होते हैं यशपाल। ये इनका जो रीजन होता है ये 1024 से 1036 तक का होता है। कन्नौज वॉज कॉन्क्वर्ड बाय गंधहावल्स बाय 1090, ठीक है। तो जो कन्नौज मेन कैपिटल इनकी होती है वो कॉन्क्वर्ड कर लेता है कौन, गंधहावल्स। कब करते हैं, 1090 में। तो यहाँ पे ये एंड हो जाता है इन लोगों का, क्योंकि आपकी जब मेन कैपिटल ही आपके पास नहीं रही तो फिर आपका तो जो एक ओहदा है, एक आप जो राजा हैं, अगर आप अपने कैपिटल नहीं बचा पाए तो फिर आपका एंड होना बहुत ही निश्चिंत है, ठीक है। अब हम बात करें इनके रिलीजन की, रिलीजन ऑफ प्रतिहार, इनका रिलीजन क्या था। तो ब्राह्मणिकल रिलीजन फॉलो करते थे ये मोस्टली, ठीक है। और शैवाज वर्शिप्ड, यानी कि शिवा अंडर वेरियस नेम्स सच एज इंद्र, शंकर, पशुपति, योग स्वामी, शंभु ऑन सो ऑन, इनको ये वर्शिप करते थे। शिव वॉज वर्शिप्ड बाय किंग्स लाइक वत्सराज ने, महेंद्र पाल ने और त्रिलोचन पाल ने, जो इन्होंने शिव को वर्शिप किया था, इनकी पूजा की थी। ये लास्ट स्लाइड है, तो ये काफ़ी छोटी और जल्दी ही हो गया। इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करें अगर किसकी, प्रतिहार की, तो क्या थी, अकॉर्डिंग टू अल मसूदी, जो कि फॉरेन इन्वेडर्स थे, और कि जूजर हैड, जितने भी ये अमाउंट लिखा है, इतनी विलेजेस थी, सिटीज़ थी, टाउन्स थे, एंड वॉज अबाउट 2000 किलोमीटर लॉन्ग और 2000 किलोमीटर वाइड, ठीक है। राजशेखर एक पोइट थे, क्या नाम है, राजशेखर इज अ पोइट हु कोलैबोरेटेड विद महेंद्रपाल और महिपाल, लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ नोटेबल वर्क्स। तो ये राजशेखर ये पोइट थे, किसके साथ इन्होंने काम किया था, तो इन्होंने महेंद्रपाल और महिपाल के साथ काम किया था। और महेंद्रपाल और महिपाल, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये पाल एम्पायर के रूलर नहीं हैं, ये प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी काफ़ी सारे वर्क्स किए हैं, इनके साथ कोलैब वर्क्स थे इनके। फ्रॉम द 2 centuries of गुर्जर प्रतिहार रूल्स until 1019 AD, Kannauj became one of the most important center of art, culture, commerce in the Indian subcontinent. तो ये क्या कर रहा है, फ्रॉम द
2 सेंचुरी ऑफ, जो 2 सेंचुरीज चली गई गुर्जर प्रतिहार की रूल्स की, तो कन्नौज जो है उस 2 सेंचुरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन सेंटर था, क्योंकि कैपिटल था, तो वहाँ से आर्ट, कल्चर, कॉमर्स, ट्रेड वगैरह वहीं से सारे होते थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। द लॉस ऑफ गुजरात एज वेल एज द रिजल्टिंग लॉस ऑफ ओवरसीज ट्रेड, आपके हाथ से अगर गुजरात चला गया तो जो रन ऑफ कच्छ और रन ऑफ कंबत है, तो यहीं से तो हम ट्रेड करते थे, सीज वाटर ट्रेड जो होते थे हमारे, ओवरसीज ट्रेड जो हुआ करते थे, अगर हमने ये खो दिया एरिया तो ये भी हमारे हाथ से ऑब्वियसली चला जाएगा। तो पर्टिकुलरली द वेस्टर्न एशिया हैड एन इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। इन दी गंगा वैली में क्या हुआ, काफ़ी सारे कॉइन्स मिले हमें, और कॉइन्स विद अ हाई परसेंटेज ऑफ बेस मेटल कंटेंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो मेटल को यूज़ करते थे अपने कॉइन्स में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इनका ऐसा कुछ कॉइन होता था मेटल का, तो इसलिए मैंने फ़ोटो लगा दिया यहाँ पे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेली का मंदिर इन ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ग्वालियर फोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट लार्ज स्केल प्रतिहार वर्क स्टिल स्टैंडिंग, मतलब जो सबसे पुराना जो प्रतिहार का काम है वो तेली का मंदिर है, जो अब तक बचा हुआ है, किसका, प्रतिहार के टाइम पे, जो कि ग्वालियर फोर्ट पे है, ठीक है। आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया प्रतिहार एम्पायर भी, सॉरी डायनेस्टी भी, तो ये हमने अब पूरा कवर कर लिया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आएगी सीन डायनेस्टी से, वो भी सिंगल वीडियो आएगी, और जो मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देती हूँ मेरे पढ़ाने का, नेक्स्ट अब मैं क्या पढ़ाऊँगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने सीन डायनेस्टी को मेंशन नहीं किया है, ये रहा। तो अब हमने पाल भी कर लिया, हमने गुर्जर प्रतिहार भी कर लिया, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी कर लिया, राजपूत हमारा हो चुका है, पल्लवाज और चोलाज मेरी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। तो जो स्टार्टिंग था ना ये हो गया, अब हम सीधा इस्लाम से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सोच रही हूँ सेन डायनेस्टी करवा दूँ। कभी क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा कि हमने पढ़ा नहीं, तो हल्की सी नज़र मार लेना। नेक्स्ट वीडियो सेन डायनेस्टी बनाऊंगी, यही कुछ 15-20 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।